उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, ये क्या होता है और इसके वजह से क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे और पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ के 4 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो फीमेल है, ना सिर्फ फीमेल बल्कि जो उस बेबी का फादर हैं, उनको भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस जो भी उनके इमोशनल या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो भी उनको चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास अकेलापन, बहुत चिड़चिड़ापन और एनर्जी बहुत कम है उनके अंदर, एंग्जाइटी, इरिटेशन, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और यूजुअली 4 से 6 मंथ के जो ड्यूरेशन होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसके कोई कॉजेज़ नहीं है, क्योंकि ये एक डिप्रेशन है और डिप्रेशन जो है वो इमोशनल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आ रही होती हैं बॉडी के अंदर, उस वजह से कॉज हो जाता है। क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है, तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो इसको मिलाकर तो हमारे पास एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन कॉज करते हैं। ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम ट्रीट करते हैं सपोर्ट्स ग्रुप के थ्रू। वेरियस काउंसलर्स होते हैं। हम अगर तो बहुत सिवियर किस्म का डिप्रेशन है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो हम उनको साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिटेशंस भी होती हैं जो हम उनको रिकमेंड करते हैं और वेरियस थेरेपीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि उनका जो ये डिप्रेशन है वो कम हो। बिकॉज कि अगर ये डिप्रेशन जो है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का हो गया है, तो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जो मदर है फिर वो अपने बेबीज़ को हार्म करने के थॉट्स उनके जहन में आ रहे होते हैं, या उनको मार देने के थॉट्स आ रहे होते हैं। जो न्यूली बेबी बॉर्न जब होते हैं ये तब है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम हमारे पास आ जाता है वो लैक ऑफ मोटिवेशन है। वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, अपने अंदर ही अंदर उनको कोई चीज़ खा रही होती है, वो बहुत गिल्ट फील करते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनके जहन में आ रहे होते हैं। इसके अलावा वो समझते हैं जैसे वो ट्रैप हो गए हैं, वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ही बंद हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते अब, और उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो जितने भी अगर किसी काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन नहीं होती है। और वो जो उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है वो उसको भी एक तरह से उनके अंदर, मतलब वो समझते जैसे वो उससे प्यार ही नहीं करते हैं शायद, इस वजह से। तो ये सब जो थॉट्स हैं वो उनके जहन में आते हैं। और जो वुमेन्स होती हैं ज़्यादातर हम उनके अंदर देखते हैं ये डिप्रेशन, वो अपने इन साइंस एंड सिम्टम्स या जो भी वो फील कर रही होती हैं वो बताती नहीं है। तो अगर किसी उनके फ्रेंड को या उनके पार्टनर्स को वो साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो बजाय उनको वो डिग्रेड करने के, उनको चाहिए कि वो उनको मेडिटेशन प्रोवाइड करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं कि इनको ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत गिल्ट फील करती हैं, हर चीज़ में इनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ताकि उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और क्योंकि अगर ये सिवियर हो जाता है तो वो फिर अपने आप को हार्म करने का सोचते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लें या अपने बेबी को कोई नुकसान पहुंचा दें, तो हम उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देते हैं और साइकेट्रिस्ट के थ्रू उनकी जो ट्रीटमेंट है वो फर्दर हम इन्हांस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनको सोने में भी बहुत मसला आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के, तो कॉजेज़ जो हैं वो एक डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के कॉजेज़ जो हैं वो नोन नहीं हैं एग्जैक्ट, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, उस वजह से भी हमारे पास एक कॉज हो जाता है। क्योंकि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ वुमेन की बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर सडन और सिवियर ड्रॉप आता है, जिसमें हम मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, वो सडनली डिक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से भी हम देखते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन जैसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत वरीड होती हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, या उनके फैमिली सपोर्ट जो है वो नहीं है। क्योंकि आफ्टर द प्रेगनेंसी, दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो दे नीड फैमिली सपोर्ट, बट उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उनको कोई समझ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो वो हमें देखने को मिलता है।
पेशेंट्स के लिए हम साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं ताकि वो उनको समझें, वो उनसे पूछें, और जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे पूछते हैं क्या उनको एंग्जाइटी फील होती है, क्या उनको इरिटेशन होती है, क्या उनको जो भी काम करने वो जाती हैं तो उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो ये वेरियस क्वेश्चंस होते हैं जो कि डॉक्टर्स उनसे करते हैं और उनको फिर एक वेल प्लान ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम उसको मेडिकली मैनेज करें तो हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट हम रिकमेंड करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वो मेडिकेशन ले रही हैं तो वो उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, उनका बैलेंस लॉस हो सकता है, तो वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं, कन्फ्यूजन वगैरह। तो इसीलिए मेडिकेशन जो है वो हम शॉर्ट टाइम के लिए उनको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हम उनको थेरेपीज़ परफॉर्म करवाते हैं जिसमें उनको काउंसलिंग के थ्रू बताया जाता है, उनको एडवाइस की जाती है कि आप लोगों ने किस चीज़ को किस तरह देखना है, टेंशन स्ट्रेस वगैरह कैसे रिलीव करनी है। तो ये सब जो है वो हम उनको बताते हैं। और जो हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो रियल है और एग्जिस्ट करता है। ये आजकल के जो लोग हैं ये समझते जैसे कि वो कहते हैं कि इनसे पहले भी तो मतलब औरतें हैं जिनको ये मतलब प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरी हैं, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो कि इस डिप्रेशन के थ्रू गुजरती हैं, तो उनको समझा करें और उनको प्रॉपर मेडिकेशन या एक डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाया करें ताकि वो उसको बहुत ज़्यादा सिवियरली ना लेके जाएं और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। थैंक यू।